बीरबल और चुड़ैल वाली चतुराई। उन्हीं के कदमों में ये सारा जहां होता है, जिनका आशियाना बीच आसमान होता है। फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। अकबर बीरबल स्टोरी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हर किसी को गुदगुदाने के साथ ही बहुत बड़ी सीख दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियाँ हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। बादशाह अकबर के दरबार में कई बार ऐसे पेचीदा मामलों को बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण बहुत ही आसानी से सुलझाया। इनके साथ ही बीरबल ने बादशाह अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मान के साथ स्वीकार करके उनका हल भी आसानी से किया है। एक बार की बात है, अकबर अपनी सभा खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। रात में उन्हें अपने कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाती है। अकबर अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली कमरे में घुस गई होगी, इसलिए वह दोबारा सो जाते हैं। सोने के कुछ समय बाद उन्हें फिर से आवाज़ें सुनाई पड़ी और वे उठकर अपने कमरे में झांकने लगे। जब वह अपने कमरे में उस जगह गए जहां पर वह सोना चांदी रखते थे, तब उन्हें वहां एक चुड़ैल दिखाई पड़ी। अकबर डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब सुबह हो चुकी थी। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल देखी। बीरबल ने पूछा, महाराज, आपने किस जगह चुड़ैल देखी? अकबर ने जवाब दिया, मैंने अपने कमरे में उस जगह चुड़ैल देखी जहां मैं अपना धन रखता हूं। बीरबल बहुत ही होशियार था। बीरबल ने खतरा भांप लिया था। बीरबल उसी स्थान पर गया जहां अकबर ने चुड़ैल को देखा था। जब बीरबल ने उस स्थान का जायजा किया, तब पता चला कि वहां रखे धन में से कुछ धन गायब हैं। बीरबल को अब पता चल गया था कि मामला चोरी का है। बीरबल ने यह बात किसी को नहीं बताई और अकबर से कहा, महाराज, अगर यहाँ चुड़ैल थी तो हम उसको तांत्रिक की मदद से पकड़ लेंगे। बीरबल की सलाह से अकबर ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक अपना काम करके चला गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि बीरबल जानता था कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, सिर्फ कोई चोरी करने के लिए कोई चुड़ैल बन रहा है। बीरबल उस चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसलिए बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, अब यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। बीरबल जानते थे कि चोर के पास धन खत्म होने पर वह एक दिन यहाँ जरूर चोरी करने के लिए आएगा। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। चोर दोबारा से चुड़ैल का रूप बनाकर अकबर के कमरे में घुस गया। बीरबल ने बिना किसी को बताए एक षड्यंत्र रचा। बीरबल भी चुड़ैल का रूप बनाकर उसी कमरे में बैठ गए जहां धन रखा जाता था। कुछ देर बाद वहां चोर आ जाता है और चोरी करने के लिए सोने की मोहरें उठाने लगता है। तभी बीरबल चुड़ैल का रूप बनाए उसके ऊपर छलांग लगा देता है। चोर बहुत डर जाता है। चोर जिसने चुड़ैल का रूप बनाया था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बीरबल का संदेह सच्चाई में बदल जाता है।
कि यह कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ एक चोर है। बीरबल सोचता है कि अगर सचमुच की चुड़ैल होती तो मुझसे क्यों डरती और चोरी क्यों करती, क्योंकि चुड़ैलों को धन की क्या ज़रूरत है। इस तरह बीरबल चोर को बहुत डराते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, चोर 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 चोर। चिल्लाते हुए वह अपना चुड़ैल का रूप उतार देते हैं। बीरबल के चिल्लाते ही सभी नींद से जगकर धन वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल रूपी चोर को दबोच रखा है। सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल को पकड़ रखा है। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज, यह कोई चुड़ैल नहीं है, यह चोर है। सभी बीरबल की चतुराई समझ जाते हैं और चोर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बीरबल की इस चतुराई से अकबर उन्हें इनाम से नवाजते हैं और उस चुड़ैल रूपी चोर को मौत की सज़ा सुना दी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि चोरी किसी भी रूप में हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।